दोस्तों, अगर आपको पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो ये 4 चीज़ें आज से ही आप खाना छोड़ दीजिए। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो दोस्तों आज के बाद कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, थायराइड या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है जैसे आपका लीवर वीक है, आपको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो दोस्तों वो सारी समस्याएं धीरे 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 उसे आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा जिस दिन से आप ये 4 चीजें खाना छोड़ दे। दोस्तों, पूरी बीमारी की जड़ यही 4 चीजें हैं। इन्हीं 4 चीज़ों के खाने से आपका शरीर बीमार होता है। दोस्तों, कौन सी 4 चीज़ें हैं, इसको जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा और दोस्तों बैठ कर के 10 मिनट उस पे चिंतन करना कि जो मैं चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्या वास्तव में ये चीज़ें हमें बीमार बना रही हैं? क्या दोस्तों इन चीज़ों को छोड़ने से हमारे शरीर पर कोई नुकसान होगा? दोस्तों, छोड़ने से आपके शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन खाने से इन चीज़ों के नुकसान होगा, बीमारियां आएंगी और ये 100% बीमार यही 4 चीज़ें करती हैं। दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा-सा अपने शरीर के बारे में जानना होगा। मित्रों, आप सब लोग कहते हुए सुने होंगे हमारा शरीर एक मिट्टी से बना हुआ है, यानी कि 5 पोषक तत्वों से बना हुआ। जब दोस्तों हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी, किसी भी पोषक तत्व को जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन की कमी हो गई तो उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे डाइट का चुनाव करना है जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों, तो इधर से हम बीमार नहीं होंगे। दूसरी तरफ से दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है, अन्यथा बीमार होगा ही नहीं। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होगी। हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होगी। हमारे शरीर का कफ रोग बढ़ गया तो दोस्तों 5 से 10% बीमारी होगी, यानी कि 100% बीमारियां जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा, 3 दोष क्यों पाया जाता है? दोस्तों, अगर ये 3 दोष हमारे शरीर में नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट जिंदा नहीं रहने। 1 मिनट, कफ का मतलब है जो हमारे शरीर में लिक्विड है, ब्लड है, ये सारे कफ से संबंधित है। कफ अगर हमारे शरीर में खून नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। पित्त का मतलब है दोस्तों एंजाइम, जो आपके शरीर में, जो आपके पेट में एक एंजाइम पाई जाती है जिसे हम एसिड कहते हैं, जिसे हम पाचक रस कहते हैं। अगर ये एसिड नहीं पाया जाएगा, एंजाइम नहीं पाए जाएंगे तो हमारा खाना पचेगा ही नहीं। जैसे खाना हम खाएंगे वैसे बाहर निकल। वाव माने प्राण, ये जितने भी हमारे शरीर में वाव है ये प्राण है। तो प्राण नहीं रहेंगे, वाव नहीं रहेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों ये बात, आयु, बात, पित्त, कफ तीनों पाया जाना बहुत जरूरी है। बस हमें थोड़ा सा मैनेज करना है। ये बात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन आप मत करिए। बाकी शरीर अपने हिसाब से कब कितना बात होना है, कब कितना पित्त बनना है, अपने हिसाब से शरीर मैनेज कर ले। दोस्तों, हमारे शरीर में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि खतरनाक से खतरनाक बीमारी को खुद ब खुद अपने आप ठीक कर सकते हैं। बस हमें इन्हें जागरूक रखना है, इन्हें मैनेज करना है। तो आप समझ गए आपका शरीर क्यों बीमार होता है, हमारा शरीर क्यों बीमार होता है। तो बात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं वही 4 चीजें पूरी दुनिया की खतरनाक चीजें। इन्हीं 4 चीजों से आप परहेज कर लीजिए। दोस्तों, जिस दिन से आप इन 4 चीजों से दूरी बनाना शुरू कर देंगे, 4 चीजों से, दोस्तों मैं इन 4 चीजों को आज 40-45 साल से नहीं खा रहा हूं। जब तक मैं जान गया ये 4 चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मैंने त्याग दिया। और 40-45 साल से दोस्तों एक टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ती, एक बीमारी हमारे पास नहीं आती। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप चारों छोड़ दीजिए और आज ये बीमारी की घर है। ये 4 चीजें पहले नहीं खाई जाती थी,
आज ही खाया जा रहा है 40-50 साल से। जब से हम मॉडर्न युग में जीने लगे, जब से हम आधुनिक युग में जीने लगे, जब से हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दिए दोस्तों, एडवर्टाइज हो गया। एडवर्टाइज में इन चीज़ों को ऐसे प्रचार किया जाता है कि जैसे दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही है, जबकि सबसे हानिकारक चीज़ें हैं। तो दोस्तों वो 4 चीज़ें कौन सी हैं और क्यों नहीं खाना है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पहली चीज़ है चीनी। चीनी को बनाने में 5 से 6 प्रोसीजर किया जाता है, जबकि ये बनता है गन्ने से ही, और गन्ने से गुड़ बनता है। गुड़ नेचुरल होता है, गुड़ आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन चीनी बनाने में 5 से 6 प्रोसीजर करना पड़ता है और इसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसमें से एक केमिकल है दोस्तों सल्फर। वही सल्फर जो गोला बारूद को बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब आप सोचिए, जो सल्फर गोला बारूद में बनाने में प्रयोग हो रहा है उसको हम खाएंगे तो नुकसान करेगा कि नहीं। और चीनी खाने से हमारा खून गाढ़ा होता है, खून गाढ़ा होता है। चीनी से बना हुआ प्रोडक्ट अगर आप खा रहे हैं, वो खाना आपका 7 से 8 घंटे में पचेगा और नॉर्मल खाना आपका 3 से 4 घंटे में पच जाता है। और दोस्तों चीनी खाने से बहुत सारी बीमारियां होती है, और आज के समय में सबके घर में, जिसके घर में दोस्तों 4-5 फैमिली है, उस घर में 10-12 किलो चीनी महीने में लग जाती है। तो कितना ही हानिकारक चीज है। तो दोस्तों चीनी और चीनी से बनी हुई कोई चीज आज से मत आप लीजिए। इसके स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग करिए, राब का प्रयोग करिए, जिसे गांव में खांड कहते हैं, इसका प्रयोग करिए। और हो सके तो ये सारी चीजें ही लीजिए। नहीं आपको ये अच्छा लग रहा है तो दोस्तों धागे वाली मिश्री लीजिए। आप नेचुरल मीठा खा लीजिए, नेचुरल मीठा खजूर खा लीजिए, छुहारे खा लीजिए, बादाम खा लीजिए। कुछ मीठे फल खा के आप अपने मीठे की तलब को दूर कर सकते हैं। इसका नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, और खतरनाक चीज़ है, और 80 से 90% चीज़ें आज जो मार्केट में मिल रही इन्हीं से बनती है, वो दोस्तों है मैदा। दोस्तों मैदा बनता गेहूं से है, और गेहूं से आटा भी बनता है, लेकिन आटा बनने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता। गेहूं को डायरेक्ट पीस दिया जाता है और उसका हम आटा खाते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद है। और दोस्तों जब इसका मैदा बनता है तो मैदे गेहूं के जो ऊपर की लेयर होती है जिसमें फाइबर पाया जाता है, इसे निकाल दिया जाता है। फिर ये क्या हुआ, वेस्ट हुआ, और ये चिकनी चीजें खाने से हमारे आंतों में, लीवर में चिपक जाती है और ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है। तो मैदा से बनी हुई कोई चीज आप मत खाइए। तीसरी चीज है दोस्तों, वो है रिफाइन किया गया तेल। और इस समय मार्केट में एक और प्रकार का तेल आ रहा है, डबल रिफाइन। यानी जब इसे रिफाइन किया जाता है तो इसे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और प्रोसीजर से गुजरने में इसके कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऊपर से दोस्तों 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल बचा वो भी अच्छा कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो गया, बचा क्या, बेड कोलेस्ट्रॉल। ऊपर से इसे रिफाइन किया जाता है, यानी कि कुछ और केमिकल डाले जाते हैं जिसे साफ किया जाता है। इसलिए दोस्तों रिफाइन किया गया तेल और डबल रिफाइन किया गया तेल कभी मत लीजिए। और दूसरा तेल मार्केट में आ रहा है, जो सारे सामान इसी में छाने जाते हैं, इसी में पकाया जाता है, वो सस्ता पड़ता है, वो है पामोलिन। दोस्तों कैंसर का मुख्य कारण है, तो पामोलिन और डालडा से बना हुआ कोई सामान मत लीजिए। तेल मित्रों आप सब खाइए, जो तेल आपको खाना है, सोयाबीन का तेल खाना है, मूंगफली का तेल खाना है, सरसों का तेल खाना है, गरी का तेल खाना है, जो भी तेल आपको खाना है, तेल सब खाइए। सब नेचुरल चीजें आपके फायदे के लिए, उसमें कोई गंदा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो उसे आप बीन्स खरीद के लाइए, खुद जाके अपने आंख के सामने चक्की में निकलवाइए और उस तेल का आप सेवन करिए, वो आपके लिए फायदेमंद है। दोस्तों आपको अगर क्वालिटी चेक करना है, आप मार्केट से सोयाबीन का तेल खरीद लीजिए और मार्केट से सोयाबीन खरीद लीजिए, वो भी जाके तेल आप निकलवाइए। दोनों तेल को आप मैच करिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों जो तेल आप निकलवा के लाए हैं, पेरा के लाए हैं, वो तेल मोटा होगा, गाढ़ा होगा और गंदा होगा, झाग युक्त होगा। जो तेल दोस्तों आप मार्केट से खरीद के लाए देखेंगे पानी की तरह झलक रहा है, पेट्रोल की तरह झलक रहा है, तो आप खुद जान लीजिए कौन सा तेल बेटर है। तो दोस्तों जो भी नेचुरल चीजें आप खाएंगे, जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती है, वो आपके लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों आप जो मार्केट में सामान मिल रहा है, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, ये किससे बनाई जाती है? ये दोस्तों चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है दोस्तों। रिफाइन या पामोलिन में इसे छाना जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना,
टोस्ट ब्रेड की एक्सपायरी 3 महीना, आइसक्रीम की एक्सपायरी 6 महीना, 1 साल, और दोस्तों कुछ मिठाइयों की एक्सपायरी 3 महीने 6 महीने होते। ऊपर से इतने दिन तक बन आज रहा है और इसके बाद हम 6 महीना 1 साल बाद खा रहे, तो इतना दिन तक आज आप बना के घर में रख दीजिए, क्या ये सुरक्षित रहेगी? नहीं सुरक्षित रहेगी। इसमें फफूंदी लग जाएगी, इसमें कीड़े लग जाएंगे। तो दोस्तों इतना दिन सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव मिलाया जाता है, जिसे हम कीटनाशक कहते हैं। ये एक प्रकार का ये जहर होता है। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में हम ये सारी चीजें खा रहे हैं, आर्टिफिशियल कलर खा रहे हैं, ये पॉइजन खा रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहा है? ये आपके पेटों में जा रहा है, आपके लीवर में जा रहा है, आपकी आंतों में जा रहा है। तो इसकी धीरे धीरे यही थोड़ा थोड़ा जा करके उसमें एक मोटी लेयर जम जाती है, जिससे आगे चल के आपको पेट में दर्द, गैस, कब्ज, एसिडिटी होने लगती है। और यही एसिडिटी धीरे 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 रक्त की एसिडिटी हो जाती है। रक्त की आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है। और दोस्तों जब रक्त की एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो नसों में जमाव होने लगता है, जो आगे चल के हार्ट अटैक का कारण। तो मूल कारण को हमें समझना होगा। और यही जो वेस्ट पदार्थ है धीरे धीरे किडनियों में जमा होने लगता है, जो आगे चल के दोस्तों आज किडनी की जैसी बहुत बड़ी समस्या हो गई। किडनी की बीमारी हो रही, किडनी फेल्योर हो रहे, तरह तरह की बीमारियां हो रही। तो दोस्तों ये सारी बीमारियों की जड़ यही है। तो आप अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रखिए। दोस्तों ये चीजें हमें कभी नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। इसे ना खाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि खाने से आपको नुकसान ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, आपको जो चीजें खाना है वो चीजें नेचुरल खाइए, आप पूरी जिंदगी बीमार नहीं होंगे। अगली चीज जो दोस्तों सबसे ज्यादा और खतरनाक, वो ठंडा पेय पदार्थ। ठंडा पेय पदार्थ, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आप मत लीजिए, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ, चाहे शराब हुआ, चाहे दोस्तों सुर्ती, तंबाकू, सिगरेट, जितनी चीजें हैं ये हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाती हैं। ठंडा चीज आज से अभी से छोड़ दीजिए। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स में है क्या? पानी है, बेस है, और क्या है? शुगर है, सोडा है, और है क्या? ऊपर से दोस्तों बन आज रहा है, इसे हम 3 महीने बाद पी रहे हैं, 2 महीने बाद पी रहे हैं। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा खतरनाक कारक है, इसे प्लास्टिक की बोतल में रखी जाती है। प्लास्टिक में बोतल में आप रख करके ऐसे पड़ी रहती पूरे दिन। आप देखिए कहीं दुकान के सामने देखिए कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे पड़ी है, पूरा दुकान के सामने लगा हुआ है। और गर्मी इतनी पड़ती है मई जून में, दोस्तों आप बोतल में पानी रख देंगे वो भी उबल जाएगा। अब ये पूरा दिन रात उसी धूप में पड़ी हुई है, छांव में पड़ी हुई है, तो प्लास्टिक के अंश कुछ ना कुछ इसमें आ ही जाएंगे। और ऊपर से जब वो ठंडा कर दिया जाता तो हम सोचते हैं अमृत हो गया। यहां तक तो ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों अगर कोई पार्टी चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, तो पूरी रात हम पी रहे हैं। जबकि आयुर्वेद में कहा गया है सूर्य डूबने के बाद हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, वरना हमारे शरीर का कफ रोग बढ़ेगा। और जब शरीर का कफ दोष बढ़ता है दोस्तों, तो 5 से 10 खतरनाक बीमारियां होती हैं। 5 से 10% खतरनाक बीमारियां होती हैं। इसलिए ठंडा पेय पदार्थ, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स खाना आप छोड़ दीजिए। इसमें कुछ नहीं रखा है दोस्तों, सिर्फ वेस्ट चीजें हैं और गंदा कोलेस्ट्रॉल है, और इसके अलावा कुछ नहीं। और इसको क्यों नहीं खाना चाहिए ये भी समझ लीजिए। दोस्तों हमारा शरीर क्या रहता है, आप देखते हैं हमेशा कहते हैं हमारा शरीर गर्म है। और जब आदमी कोई राम नाम सत्य होता है तो हम उसको जाके देखते हैं, अगर उसका शरीर ठंडा है तो हम सोचते हैं दोस्तों हमारे बीच में नहीं है। और जब उसका शरीर गर्म है तो सोचते हैं गर्म है। तो यानी कि हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब कोई ठंडी चीज आप खाते हैं तो ठंडी और गर्म चीजें जब एक में मिलेंगी तो क्या होगा, उसका रिएक्शन उल्टा होगा। इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। दोस्तों आपके घर में रोटी बन रही हो और तावा हीट हो, उस पर 2 बूंद आप पानी गिराइए, देखिए छन्न की आवाज आती है। और जब वो ठंडा हो जाए तो वहां पे अंगुली रगड़ेंगे तो कुछ ना कुछ पदार्थ आपके हाथों में लगेगा। उसी तरह से दोस्तों जब ये ठंडा पानी हमारे पेट में जाता है, वहां पे भी छन्न की आवाज आती है, लेकिन उसे आप सुन नहीं पा रहे। वहां पे भी हमारे कोई ना कोई ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन यही धीरे धीरे जब वो
ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ऊपर आके लक्षण दिखते हैं, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए अगर आपको स्वस्थ व निरोग है। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें हैं जिन्हें आपको नहीं खाना है, दूरी बना लीजिए। सिर्फ और सिर्फ कितना दिन के लिए? 60 दिन के लिए। 60 दिन के लिए मेरी बात आप मान लीजिए। 60 दिन के बाद आप खाना शुरू, 60 दिन में आपके शरीर में जो बदलाव होगा दोस्तों, हमें कहने की जरूरत नहीं है। हमें कहने की जरूरत नहीं, आप खुद नहीं खाएंगे, पूरी जिंदगी आप नहीं खाएंगे। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो, बीमारी अपने आप ठीक होने लगेगी, यानी कि धीरे धीरे दवा आपकी बंद हो जाएगी। और अगर बीमारी नहीं है तो आपका शरीर से एकदम फुर्त रहेगा। ऐसा लगेगा कि यार मैं तो अभी, अगर आप 20 साल के हैं तो ऐसे लगेगा अभी तो मैं 15 साल हूँ। आप 60 साल के हैं, आपको लगेगा कभी तो मैं तो 40 साल हूँ। यानी कि स्ट्रांगपन आ जाएगा, फुर्तीला आ जाएगा और आपके शरीर में गैस, कब्ज, एसिडिटी नाम की कोई बीमारी ही नहीं होगी। सिर्फ 60 दिन दोस्तों इन चीजों को आप छोड़ दीजिए, सारी चीजें नेचुरल पे आ जाइए, ऑर्गेनिक पे आ जाइए। ये जितने भी प्रोसीजर पे चीजें बनाई जाती हैं, प्रोसीजर पे चीजें बनाई गई सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है, यानी हानिकारक। दोस्तों आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो 4 चीजें आज से अभी से त्याग दीजिए। दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आपको प्राकृतिक नियम जानने को मिलेगा, जिसे आप अपना करके अपनी पूरी जिंदगी को स्वस्थ और निरोग अपना सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए दोस्तों, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।